ओके, ये थ्योरम है पेज नंबर 27 में, आप बुक में देख सकते हैं। थ्योरम नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट है लेट पी बी अ प्राइम एंड ए एनी इंटीजर, देन आइदर पी डिवाइड्स ए और ए पी इज इक्वल टू 1, जीसीडी ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे पी जो है एक प्राइम नंबर ले लिया, ठीक है, और ए जो है कोई भी एक इंटीजर है, उसको हमने अभी प्राइम नहीं बोला, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो हमने प्रूफ करना है या तो पी ए को डिवाइड कर रहा है, ये कंडीशन होगी, या तो इन दोनों का जीसीडी है वो 1 के इक्वल होगा। इनमें से कोई एक कंडीशन होगी, हमने वो बतानी है। हम इसके प्रूफ में देखते हैं। इफ़ पी डिवाइड्स है वी हैव नथिंग टू प्रूव। यहाँ पे तो हमने सीधी सीधी बात कह दी कि अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है तो ये तो बात यहीं पे ख़त्म है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको प्रूफ ही नहीं करेंगे। ये कैसे पॉसिबल नहीं है? अब जब इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि पी एक प्राइम है, हमने सपोज कर लिया पी इक्वल्स टू 7, क्योंकि 7 एक प्राइम है, और ए एक कोई भी इंटीजर हमने कह दिया ए 4 है, ठीक है। अब क्या है, पी डिवाइड्स ए मीन्स पी डिवाइड्स ए कैसे बनेगा, 7 डिवाइड्स 4। अब 7 डिवाइड्स 4 ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 7 4 को डिवाइड करता ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो इन्होंने यही बात किया, वी हैव नथिंग टू प्रूव। तो अगर पी ए को डिवाइड करता है तो नहीं, इसलिए हम कहेंगे पी ए को डिवाइड नहीं करता। बट इफ़ पी डजंट डिवाइड्स ए देन वी शो डैट जीसीडी ऑफ ए पी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो 1 के इक्वल होगा। देखें, वैसे मैं अगर आपको मैथमेटिकली करके बताऊं वो तो हम थ्योरम को थ्योरेटिकली प्रूफ तो कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं कि ये इसका क्या मतलब है, जीसीडी ऑफ ए पी इक्वल्स टू 1, हमने पी यहाँ पे 7 लिया और ए अगर हमने यहाँ पे 4 ले लिया, हमने इनका जीसीडी निकालना है ना। बन देखें, हम यहाँ पे इसका जीसीडी निकालते हैं, 7 और ये 4, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 3 आ गया। फिर हमने इसको दोबारा डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे 1 आ गया, और 3 और 1 3 ज़ा 3, ठीक है। ये एंड ये वाला हमारे पास जीसीडी होता है, तो ये साबित हो गया कि पी और ए का जो जीसीडी है वो 1 होगा हमेशा। तो ये वही बात है। हमने सपोज कर लिया कि जो इनका जो जीसीडी है वो डी है। अभी हमने प्रूफ करना है कि वो 1 है, अभी हमें नहीं पता, तो हमने पहले कह दिया कि इसका जो जीसीडी है वो डी है। अब जब डी इक्वल्स टू ए पी है तो ये कंडीशन भी आपको पता है कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स पी, ये आप थ्योरम कर चुके हैं। सिंस पी इज प्राइम, आपको पता है कि पी प्राइम है, ठीक है। देन डी इक्वल्स टू 1 और डी इक्वल्स टू पी, क्या मतलब, अगर पी प्राइम है तो जाहिर बात है पी के 2 ही डिवाइजर्स होंगे, इससे ज़्यादा डिवाइजर्स होंगे ही नहीं पी के फैक्टर्स, ठीक है। या तो 1 होगा या तो वो पी खुद होगा। अब देखें यहाँ पे, अब हमने बताना है यहाँ पे डी क्या आएगा। अगर यहाँ पे डी हमने 1 लिख दिया तो जाहिर बात है डी डिवाइड्स पी है ना, और हमें दिया हुआ है डी डिवाइड्स ए। देखें, अब हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्योंकि हमने प्रूफ यही करना है कि ए पी इज इक्वल टू 1, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने बताना है कि आखिर डी क्या है, डी की वैल्यू क्या है। अब हमें पता है कि पी जो है वो प्राइम है, ठीक है। तो जाहिर बात है इस पॉइंट पे या तो डी जो है 1 होगा या पी होगा, क्योंकि प्राइम के फैक्टर्स या तो 1 होते हैं या तो वो पी खुद होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, पी डिवाइड्स पी, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि पी के डिवाइजर्स इसके अलावा तो और कोई होते ही नहीं है। अगर कुछ और आ जाए तो वो तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। तो वही बात, सिंस पी इज़ प्राइम देन डी इज़ इक्वल टू 1 और डी इज़ इक्वल टू पी। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि डी की वैल्यू जो हम यहाँ पे लेंगे वही हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। हमने पहले कह दिया इफ़ डी इज़ इक्वल टू पी, ठीक है ना। अगर डी पी के इक्वल आ गया देन पी ओवर ए है। अगर डी पी के इक्वल आ गया तो यहाँ पे भी हमें पी ही पुट करना पड़ेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, पी ओवर ए आ जाएगी ये फॉर्म। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि पी ओवर ए जो है ये तो कोई कंडीशन है ही नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने डी को पी पुट कर दिया, यहाँ पे तो हमने पी पुट कर दिया, लेकिन हमें यहाँ पे भी पी पुट करना पड़ेगा, और जो पी ओवर ए की फॉर्म में आ जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा देन पी डिवाइड्स ए नॉट पॉसिबल देन डी इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हम डी को 1 लेंगे।
क्योंकि अगर यहाँ पे 1 डिवाइड्स ए आ गया वो भी सेटिस्फाई हो सकता है और 1 डिवाइड्स पी, तो हम कह देंगे ए पी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे डी की जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारा जो थ्योरम है ये सेटिस्फाई हो गया।